हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे आप लोग। और फ्रेंड, आज हम एक नई कहानी आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी की नाम है पुरानी हवेली। 1984 की बात है। राजस्थान की एक छोटे से गांव है जिसका नाम था नरकपुर। नरकपुर के बाहर एक विशाल हवेली थी, सिंधवा हवेली। इस हवेली को लेकर गांव में सैकड़ों अफवाहें फैली हुई हैं। कोई कहता है वहां से रात को लड़की की चीखें आती है। कोई कहता है वहां कोई दीवार खुद बोलती है। और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि वो हवेली अब जिंदा है। लेकिन किसी ने कभी ये सच जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि जो गया है वो वहां से कभी लौट के नहीं आए। गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे। उसके पास से गुजरते समय भी सिर झुका लेते थे। शायद इसलिए नहीं कि वो डरते थे, बल्कि इसलिए कि वो हवेली किसी की आंखें सहन नहीं कर सकती थी। समीर 28 साल का एक नौजवान लड़का है जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर थे। उसे पुरानी इमारतों, रहस्यों और परमाणु घटनाओं में गहरी दिलचस्पी थी। उसने अपने एक यूट्यूब चैनल था, उसके लिए वो वीडियो भी बनाता था कभी कभी। उसके पास एक वजह थी, उसकी माँ की मौत इसी हवेली के पास हुई थी। तो समीर ने सोचा कि अब हम इस हवेली को सच को सबके सामने लाएंगे। समीर ने नरकपुर गांव में कदम रखा तो सबसे पहले उसे गांव की वीरानी ने चौंका दिया। न सड़क पर बच्चे की आवाज थी, न खेतों में कोई हल चलाता दिखा। सिर्फ दूर एक मंदिर की टूटी हुई घंटी हवा में खुद बज रही थी। गांव का सरपंच शिवदेव, जो 78 साल का हो चुका है बूढ़ा, उसने समीर को हवेली में जाने से मना किया। बाबूजी, वो हवेली नहीं है, वो मौत है। वहाँ जो दीवारें हैं वो सांसें लेती हैं, और सांस लेने वाली दीवारों किसी को वापस नहीं आने देती है। समीर ने मुस्कुराया। इतिहास ने उसे डरना नहीं सिखाया था। उसने कैमरा निकाला, बैग उठाया और हवेली की ओर बढ़ गया। सिंधवा हवेली गांव के आखिरी छोर पर एक ऊंचे ढीले पर बनी थी। दरवाजे जंग खाए थे, लेकिन हवा चलने पर खुद से खुलते और बंद होते रहते थे। दरवाजे के दोनों ओर पत्थर की 2 शेर बने थे, लेकिन उनमें से एक का चेहरा खुरचा हुआ था, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच दिया है। समीर ने कैमरा ऑन किया। ये सिंधवा हवेली, जहाँ लोग कहते हैं आत्माएं जिंदा रहती है, लेकिन आज मैं इसकी हर दीवार से सवाल पूछूंगा और जवाब लेकर ही लौटूंगा। यही मन में सोचकर समीर ने अंदर जाने की फैसला किया। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, हवेली के अंदर से एक ठंडी लहर से दौड़ गई। हवेली की छत जगह जगह से टूटी थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी, फर्श पर जली लकड़ियां, चूहे की कंकाल और किसी पुराने ताबीज के टुकड़े पड़े थे। लेकिन सबसे विचित्र चीज, दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य, मैं अभी
भी यही हूँ समीर। समीर के पैर रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वो समझ नहीं पाया ये नाम यहाँ कैसे लिखा हुआ था। उसने कैमरा बढ़ाया, जूम किया। खून सूखा नहीं था, वो अभी भी तरल था। मतलब अभी अभी किसी ने यहाँ लिख के गए हैं। सीढ़ियों के नीचे से एक धीमी सी सरसराहट की आवाज आई। फिर जैसे किसी के पैरों की आवाज, छन 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 छन, ठक 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 ठक। समीर ने टॉर्च जलाया और देखा कि सीढ़ियों के नीचे एक औरत खड़ी ही थी। सफेद साड़ी, चेहरा ढका हुआ और हाथ में खिलौना था, जो एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया। और फिर उस औरत ने बिना चेहरे उठाए कहा, तेरी माँ अब यही है दीवारों में और वो तुझे बुला रही है। समीर उस रहस्यमय औरत की तरफ टॉर्च लेकर बढ़ा, लेकिन जब वो सीढ़िया के नीचे पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। बस फर्श पर तो वो गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखों में सुई घुसी थी और उसके मुंह पर कई खून के छींटे थे। गुड़िया के गले में एक छोटा सा लॉकेट था, जिसमें एक नाम गुदा हुआ था, सरस्वती वर्मा। समीर का दिमाग घूम गया। सरस्वती वर्मा ये कोई और नहीं बल्कि ये उसकी माँ के नाम था। वो हड़बड़ा कर पीछे हटा, पर तभी अचानक एक चीखें निकली। हवेली की दीवारों से गूंज उठी ऐसी चीखें जो किसी औरत की नहीं बल्कि किसी दीवार के अंदर से आई हुई लग रही थी। समीर, मुझे निकालो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। दीवार में मैं दीवार में हूँ। समीर उस आवाज का पीछे करते हुए हवेली के सबसे पुराने हिस्से में गया। एक बंद कमरा जिसमें एक दीवार पर अजीब सा उभार था, जिसमें कुछ धड़क रहा। उसने धीरे से दीवार को छुआ और उसे लगा जैसे दीवार के पीछे कोई सांस ले रहा था। उसने कैमरा से रिकॉर्ड किया और तभी दीवार से खून बहने लगा। हाँ, खून। दीवार से खुद खून टपक रही थी और उसमें से एक औरत की कहराती हुई आवाज आ रही थी, मैं नहीं मरी, मुझे दीवार में जिंदा चुनवाया था। मैं समीर की माँ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। समीर पूरी तरह से हिल गया। उसके दिमाग सुन्न पड़ गए। उसे अब अपनी माँ की मौत पर शक हो गया। बचपन में उसने बस इतना ही सुना था कि एक हादसे में उसकी माँ की मौत हुई, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसकी माँ मरी नहीं थी, उसे जिंदा दीवार में दफना दिया था। उसने दीवार तोड़ने की फैसला किया। वो हवेली की रसोई में गया, जहां उसे एक पुरानी लोहे की रॉड मिली। जैसे ही उसने दीवार को मारना शुरू किया, दीवार चीखने लगी, रुक जा, तू भी मेरे जैसा हो जाएगा, एक और कोख बंद हो जाएगी। दीवार को पहली बार मारने के बाद समीर की हथेली से खून बहने लगा और दीवार से भी वो एक माँ की कहराती हुई आवाज थी, जो हवा में नहीं ईंटों के बीच से निकाल रही थी। जैसे ही समीर ने दूसरी बार वार किया, दीवार से एक टूटी हुई चूड़ी गिर पड़ी। फिर जब उसने तीसरी बार वार किया तो एक साड़ी का किनारा और फिर एक सड़ा हुआ जला हाथ। समीर चीख पड़ा पर भागा नहीं।
उसने दीवार को पूरी ताकत से तोड़ने की कोशिश की और फिर अंदर से एक कोठरी खुल गई। अंदर अंधेरा था, दम घुटता माहौल, जैसे वहां सालों से कोई सांस ले रहा है। दीवार के अंदर पत्थरों के बीच एक मरी हुई औरत की सांप था जो सूख चुका था, लेकिन आंखें खुली थी और सांप के पास एक पत्र पड़ा था। अगर ये पढ़ रहे हो तो समझ लो, मैं सरस्वती हूँ, समीर की माँ। मुझे मारा नहीं गया था। ठाकुर पृथ्वीराज सिंह ने मुझे जिंदा इस हवेली में चुनवाया क्योंकि मैंने उनका विरोध किया था। अब मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा नहीं, वो यही है हवेली में ही, दीवारों में ही। अब समीर, अगर तू आया है तो समझ जा, क्योंकि हवेली तुझे नहीं छोड़ेगी। जैसे मुझे निकालना है तुझे भी निकाल लेगी। जैसे ही समीर ने पत्र पूरा पढ़ा, उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वो खुद नहीं, उसकी माँ की आत्मा दिख रही थी। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल और होंठ सिल दिए गए, उसकी आंख से खून निकाल रहे थे। तो आया है मुझे छुड़ाने, लेकिन अब खुद को छुड़ा पाएगा कि नहीं, ये हवेली तय करेगी। तभी कमरे की दीवारें सिमटने लगी, जैसे समीर को निकालने वाली हो। दीवारें सिकुड़ रही थी, कमरा समीर को दबा रहा था। वो राड को छोड़ घुटने के बल पर फर्श पर गिर पड़ा। टॉर्च हाथ से छूट गई और अंधेरा घना हो गया। बस एक आवाज गूंज रही थी, तू भी इस हवेली की हिस्सा है। जिंदा दीवारों में गूंजता नाम समीर। समीर ने दीवार पर लात मारी, फर्श पर हाथ घसीटा, किसी तरह सांस लेने की जगह बनाई। अचानक कमरे से एक हिस्सा टूट गया और वो नीचे एक सुरंग में गिर पड़ा। धड़ सीधे वो कीचड़ पे और हड्डी के ऊपर गिर पड़ा। नीचे एक और कैमरा था, लेकिन छोटा। चारों तरफ कब्रें बनी थी, हर कब्रे पे नाम खुदे थे, चंपा, गीता, सुनीता, रेखा, सरस्वती और फिर समीर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अब जान गया था, हवेली ने पहले उसका नाम तय करके रखा। कमरे की एक दीवार से आग की लपटें निकली और उसी आग में से एक डरावना आकृति उभरी। चेहरा जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल, खून निकल रहे थे। हाथों में लोहे की जंजीर और बालों से कीड़ा गिर रहा था। मैं ठाकुर पृथ्वीराज सिंह की आत्मा हूँ, जिसने हवेली को अभिशाप बनाया। मैंने तेरी माँ को मारा, अब तुझे हवेली से जोड़ूंगा ताकि तू भी सदियों तक तड़पते रहे। समीर ने चिल्लाया, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, माँ की आत्मा से मिलकर तुझे नष्ट कर दूंगा। लेकिन हवेली ने हंसते हुए कहा, ये तर्क नहीं चलता, यहाँ सिर्फ मौत बोलती है। समीर अब हवेली के सबसे नीचे वाले तहखाना में था, जहाँ हर दीवार पर ताजा खून टपक रहा था, हर कब्र सांस ले रही थी। उसके सामने अब दो ही आत्माएं थी, एक ठाकुर पृथ्वीराज सिंह की, दूसरी उसकी माँ सरस्वती वर्मा। सरस्वती की आत्मा अब पूर्ण रूप से जाग चुकी थी। उसकी आंखें सफेद, सिर पर खून की बिंदी और एक हाथ में जली हुई चूड़ी। बेटा, आज ये हवेली तेरी नहीं, मेरी है, तू निकल जा और मुझे इस हवेली को हमेशा के लिए बंद करने दे। हवेली अब कांप रही थी, फर्श फाट रहा था,
छत से लाशें टपक रही थी। ठाकुर की आत्मा और सरस्वती की आत्मा आपस में टकरा रही थी। आग और चीखों का समुद्र उमड़ पड़ा। तेरे साथ जो किया अब उसका हिसाब चाहिए ठाकुर। सरस्वती, तू सिर्फ एक और थे, तो मुझे क्या मार पाएगी? ठाकुर ने बोला, लेकिन समीर ने अब वो काम किया वो शायद किसी ने 100 साल में भी नहीं किया था। उसने हवेली के मुख्य दरवाजे में एक ताबीज जलाया। जैसे ही उसने ताबीज जलाया वो हवेली दीवारें चीखने लगी। हर चुनी हुई आत्मा आजाद हो गई। एक एक कर एक कब्र खुली और उनमें बंद लड़कियां हवेली की छत से उड़ने लगी। सरस्वती की आत्मा ने ठाकुर को हवेली के उसी कोने में जिंदा दफना दिया जहां वो खुद 40 साल पहले दफन हुई थी। अगले सूरज गांव के लोग पहली बार सुबह हवेली की तरफ देखने लगे तो देखा वहां अब सिर्फ एक राख टीला थी। समीर बाहर खड़ा था। सामने उसकी माँ की चूड़ी गिरी थी। अब चमकती हुई बिना खून के उसने चूड़ी उठाई, आंख बंद की और धीरे से कहा, माँ, अब कोई हवेली में किसी की बेटी को निकलेगी नहीं। अब जब समीर अपनी बाइक पर गांव से बाहर निकला तब उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। नया वीडियो अपलोड हुआ, पुरानी हवेली लाइव। वो चौंक गया। उसने आज कोई लाइव नहीं किया था। वीडियो ऑन किया, स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि समीर खुद दीवार में दफन होकर चीख रही थी और हवेली फिर से खड़ी थी। तो ये अब दूसरे भाग लेके आएंगे फ्रेंड्स हम अगली बार। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। शुभ रात्रि, धन्यवाद।